नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगो मिरस में आपका स्वागत है। कई बार आप सभी के समक्ष ये दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाएं, कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किए और अंततः आज आप सभी के समक्ष ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो ड्रेनेज ब्लॉकेज का जो कार्य है, जो ब्लॉकेज है, उससे क्लियर करने का कार्य आरंभ कल से कर दिया गया है। ग्राम पंचायत जयगांव 2 ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान और यहाँ के स्थानीय पंचायत मेंबर द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। हम लोग इस समय सीधे आप सभी के समक्ष दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी रखना चाहेंगे कि क्या केवल नाम मात्र का इस तरह से सफाई अभियान करने से कोई फायदा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कल सारा दिन जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, कल सारा दिन यहाँ पे सफाई का काम चला है। सड़कों पे जो कचरा था उसे एक जगह किया भी गया है और अभी भी सुबह अभी भी जो काम चल रहा है वो दृश्य भी आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। बच्चे इसी सड़क से जाते आते हैं। किस तरह का अवस्था है आप देख सकते हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं किस तरह का अवस्था है। और यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, कचरा को निकालते हुए देखे जा सकते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा जयगांव 2 ग्राम पंचायत के प्रधान और स्थानीय पंचायत मेंबर को कि जिन्होंने तत्पर्य इसे ब्लॉकेज को क्लियर करने का कष्ट उठाया है। लेकिन केवल इतना ही कष्ट उठाने से नहीं होगा, कष्ट आपको और भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कि नाला का जो कचरा है उसे निकालने के लिए लेबर तो लगा दिया जाता है, लेकिन कचरा जो है इसी तरह से सड़कों पे रह जाता है और यह उससे भी बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर साथ में कचरा को निकाल के साथ में इसको कहीं और ले जाके डंप कर दिया जाए तो शायद जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन क्या केवल नाम मात्र का इस तरह से एक लेबर लगाकर कचड़ों को नाला से निकाल कर सड़क पे रख देने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या साथ में इन कचड़ों को किसी और जगह डंपिंग करने का व्यवस्था नहीं करना चाहिए? कई बार हम लोगों ने देखा है, कार्य तो होता है, नाले का जो कचरा है उसे नाले से निकाल के सड़क पर तो रख दिया जाता है, लेकिन वो कचरा जो है कई दिनों तक उसी तरह से पड़ा रह जाता है। कुछ हमारे मित्र बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो कभी फोटो पोस्ट कर देते हैं, कभी आके कहते हैं बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमने कहा था तो काम होना शुरू हो गया। मैं यहाँ क्रेडिट लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तारीफ का पुल बांधने के लिए भी नहीं आया हूं। मैं जो हकीकत है उसी को दिखाऊंगा और जो मुझे सही लगता है वही मैं दिखाऊंगा और वही मैं कहूंगा भी। मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे तेज रफ्तार से कार्य होना चाहिए था, कम से कम 2 4 5 सफाई कर्मियों को लगाना चाहिए था। केवल नाम मात्र एक यहाँ पे व्यक्ति को लगा दिया गया है जो सारा दिन इसी तरह से कचरा जो है नाले से निकालता रहेगा और इस तरह से शायद महीनों दिन तक भी अगर कचरा इस तरह से निकालेंगे तभी भी ये नाला का ब्लॉकेज जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह का परिस्थिति है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ये सज्जन व्यक्ति को जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। भले ही अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नेतागण को समझना पड़ेगा कि इसका महत्व कितना है। केवल एक व्यक्ति को इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए लगा देने से और अब तो काम शुरू हो गया है ये कह के चुपचाप बैठ जाने से नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह का परिस्थिति है। इसी सड़कों से बच्चे आते जाते हैं, पैदल जाते हैं। जिन लोगों के पास वाहन है वाहन से चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकांश बच्चे जो हैं इसी सड़क से होके आते हैं। और ये जो कचरा है, कचरा साथ में यहाँ से
हटाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उतारते रहें, निकालते रहें और आप ये सोचे कि एक ही बार में सब कचरा उठा के हम लोग ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, बिन मौसम बारिश जगहों में कई बार होता है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी होगी, बारिश भी हो ही जाता है। तो अगर बारिश हो गया तो ये कचरा जो है पूरी तरह से यहाँ पे कचड़ों का मेला लग जाएगा, सड़कों पे पूरी तरह से फैल जाएगा। और ये कचरा कहाँ कहाँ जाएगा, किसके किसके घर में जाएगा, किसके किसके दुकान में जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं स्कूल जो जा रहे हैं, उन्हें इसी तरह से कचड़ों से होकर जाना आना पड़ता है। इसी तरह से कचड़ों से होकर जाना आना पड़ता है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं यहाँ तारीफ करने भी नहीं आया हूँ, मैं केवल हकीकत दिखाने आया हूँ कि इस कचड़ों को केवल नाम मात्र यहाँ पे काम करने से नहीं होगा। नाम मात्र यहाँ पे काम करने से नहीं होगा। इन कचड़ों को साथ साथ में डंपिंग करने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। अन्यथा अगर बारिश आ जाता है तो ये कचरा फिर यहाँ से बिखर जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह का स्थिति है। ये देखिए, ये कचड़ों में केवल प्लास्टिक वगैरह ही नहीं, यहाँ पे शीशा के बोतलें वगैरह भी है। आप ये दृश्य देखें कितना खतरनाक हो सकता है सड़कों के ऊपर। आप ये देख सकते हैं, ये सड़कों के ऊपर किस तरह से यही मैं कहना चाहता था कि साथ साथ में अगर इन कचड़ों को साथ में अगर डंप नहीं किया गया तो काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ये कचरा एक बार फिर फैलेगा और ये कचरा जो है यहाँ पे मुसीबत का कारण बनेगा। मैं एक बार फिर से हालांकि धन्यवाद देना चाहूंगा कि कार्य शुरू किया गया है, लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, नाम मात्र कार्य करने से नहीं होगा। मैं किसी के तारीफ का पुल बांधने के लिए नहीं आया हूं। धन्यवाद जरूर दूंगा कि प्रशासन नेतागण बातों को समझते हुए, सुनते हुए कार्य शुरू किए हैं, लेकिन केवल नाम मात्र कार्य करने से नहीं होगा। केवल एक व्यक्ति को, एक सफाई कर्मी को लगा देंगे और वो दिन रात इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कचरा निकालते रहेगा तो ये महीनों दिन तक इसी तरह से निकालते रह जाएंगे, लेकिन जैसे का तैसा ही रह जाएगा। और बारिश आया तो ये एक बार फिर से कचरा या तो सड़कों पे बिखर जाएगा या तो फिर नाले में फिर उसी तरह से चला जाएगा। तो साथ साथ में इन कचड़ों को हटाने का भी व्यवस्था किया जाए। और मैं जाते जाते एक बार फिर से यही अपील करना चाहूंगा, केवल नाम मात्र कार्य करने से नहीं होगा। कार्य को झटपट करना पड़ेगा। समाधान करने के लिए सही पहल सही समय पे करना पड़ेगा, तब जाके वो कार्य जो है असरदार होगा। और जयगांव मिरर्स पे इसी तरह से हम लोग आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ते रहेंगे। पल पल के खबरों के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूंगा, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। जय हिंद।